अगर तुम्हारी आंखों में कोई सपना नहीं है और दिल में कोई अपना नहीं है तो कहाँ जिंदा हो तुम? सांसें तो सभी लेते हैं। सुबह की पहली किरण आंखों में कुछ सपने लिए, मुश्किल है सफर पर हौसला है बुलंद। अशोक एजुकेशनल क्लासेस यहाँ मेहनत रंग लाती है, हर स्टूडेंट की कामयाबी हमें जीना सिखाती है। नवालपुर का नाम अब शिखर पे जाएगा, जो यहाँ से पढ़ेगा वही बोर्ड में छाएगा। अशोका अशोका राह तुम्हारी रोशन करे, अशोका अशोका सपनों को मिलाए परे। अशोका क्लासेस रातों को जागे कल के लिए, जो आज हम जले सपनों की चिंगरी को दे रहे हैं पर हम बल के। नवालपुर की शान अब रोशन होगी इस जहां में, अशोका नाम गूंजेगा हर एक इम्तिहान में। हर मुश्किल आसान होगी, हर मंजिल पास आएगी, अशोका एजुकेशनल क्लासेस नई उम्मीद जगाएगी। टॉपर बनने का सपना अब होगा। आंखों में कुछ सपने लिए, मुश्किल है सफर पर हौसला है बुलंद। अशोक एजुकेशनल क्लासेस यहाँ मेहनत रंग लाती है, हर स्टूडेंट की कामयाबी हमें जीना सिखाती है। नवालपुर का नाम अब शिखर पे जाएगा, जो यहाँ से पढ़ेगा वही बोर्ड में छाएगा। अशोका अशोका राह तुम्हारी रोशन करे, अशोका अशोका सपनों को मिलाए परे। नवलपुर के नाम से गली गली में बात चले, अशोका अशोका। सुबह से ही लाइन लगे बक के साथ जवान चले, गेट पे लिखल एक ही नेम में देखी के सबका सीना फूले। सर बोले बेटा सपना बड़ा, दिल में आग आंख में जोत। नवलपुर से निकले तूफान हर एग्जाम पे ठोके वो। नवलपुर टॉप है, अशोका कोचिंग कोई नहीं टक्कर में। जिसने यहाँ से पढ़ा सब निकल गए अफसर बन के। नाम बोले काम बोले बाकी सब बस धूप छाई में। नवलपुर टॉप है, अशोका कोचिंग कोई नहीं टक्कर में। बेंच पे कॉपी टेबल पे पेन, बोर्ड पे लिखल फ्यूचर प्लान। भैया लोग ग्रुप बना के बोले टॉपर बना विस्तार। साथ होर्डिंग लगला अशोका का छापा खास। नवलपुर टॉप है, अशोका कोचिंग कोई नहीं टक्कर में। जिसने यहाँ से पढ़ा सब निकल गए ऑफिसर बन के। नाम बोले काम बोले बाकी सब बस धूप छाई में। नवलपुर टॉप है, अशोका कोचिंग कोई नहीं टक्कर में। जिसने यहाँ से पढ़ा सब दिल गए ऑफिसर बन के। नाम बोले काम बोले बाकी सब बस धूप छाई में। नवलपुर टॉप है, अशोका कोचिंग कोई नहीं टक्कर में। आप लोग मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना फैसिलिटी शायद किसी कोचिंग में हो, और खासकर इतना नवलपुर जैसे गांव में। क्योंकि टेस्ट देने के बाद ही आप लोग सफल हो पाएंगे अच्छे मार्क्स। तो देखिए कुछ हम अपने बारे में बता रहे हैं, सर के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि हम 2017 में पहली बार दिल्ली गए थे। 2017 में
उस टाइम हम लोग पहली बार MTS का फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें इनका शायद 10-15 नंबर से छूट गया, 17 नंबर से। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, पहली बार हुआ था, बहुत खुशी हुआ था। किसी का जॉब लगेगा तो काफी खुशी होगा उस समय। उसके बाद मेरा हुआ था गोरखपुर में CHSL के थ्रू सॉर्टिंग असिस्टेंट में। उसके बाद फिर मेरा राजस्व कर्मचारी में बिहार में यहाँ सिलेक्शन हुआ था सिवान में। और आज शायद मेरा ये सपना वाला स्वप्न हो मेरे लिए या क्या है, BPSC में सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और शायद मैं ये भी काम मैं करता हूँ, आप लोग भी आगे बढ़ के ये सारे एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि ये काफ़ी एक प्रतिष्ठित पद होता है। क्योंकि ये सब तो मतलब जैसे पहले मैं जिसमें जॉब किया वो तो केवल एक जॉब के मुताबिक, लेकिन इसको मैं एक ड्रीम के रूप में देख रहा हूँ। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय पढ़ाई के। ये पप्पू जी और हम दोनों आदमी साथ में रहते थे लोग वहाँ दिल्ली में। इन्होंने भी 6-7 बार SSC क्वालिफाइड किया है मेंस उसका। कुछ मार्जिन से इनका छूट जा रहा था हमेशा फाइनल, लेकिन कोई बात नहीं, वो वहाँ से शिक्षा लेके आप लोगों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए आप लोगों के लिए। और मैं बहुत मतलब कि काफी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे BPSC हो, सबसे पहले आप लोगों को PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसको भगवान की तरह आप लोगों को पूजना है, ठीक है, पढ़ना नहीं पूजना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अगले पेपर का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैसा हो सकता है, ठीक है। ये तो मतलब गेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा न हो कि जो PYQ पूछे उसमें आप लोग न बना पाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन लड़के बनाते हैं, टफ तो सबसे छूटेगा और इजी भी आप गलत करके आइएगा तो फिर सफलता का चांस बहुत कम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप NCERT की बात बोल रहे हैं, ठीक है, 6ठा से लेके 10वां तक, 12वां तक, 12वीं तक, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेसिक के लिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये सब किताबें, ठीक है। जैसे होता है उसमें हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और ज्योग्राफी वगैरह बहुत सारा, साइंस भी आपको, साइंस तो मेनली कवर करना है आपको NCERT से। अभी तो आप लोग किस क्लास में है? 6ठा से लेके 10वां तक? नहीं, 7 से 12। अच्छा, 7 से 12, ठीक है। तो आप लोग तो NCERT पढ़ते ही होंगे, आप लोग के एग्जाम में भी वही पूछेगा, तो 100% फोकस होकर आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ही बोला कि अगर आप जो भी पढ़ते हैं उस पर शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ यही पेपर में पूछेगा। 15 मिनट के बाद पापा बुला लिए, 10 मिनट के बाद मम्मी बुला ली, कितना कंसंट्रेशन होता है पढ़ाई में हम लोग का, है कि ना। दिक्कत ये भी तो है ना, मान लीजिए 10 घंटा टाइम गिना रहे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है, किताब सामने खुला है, मन कहीं और जा रहा है कि ना। इसीलिए आप 3-4 घंटा 6 घंटा जो भी आपके पास समय है उसको पढ़िए, लेकिन उसको बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना है, ठीक है। जब आप किताब निकाल लिए उसके बाद से फिर मन इधर उधर कहीं मार्केट वगैरह कहीं सिनेमा हॉल में नहीं, क्योंकि आप 4 घंटा से 6 घंटा आप डेली पढ़ते हैं तो काफ़ी आगे आपको निकाल देगा। और ऐसे किताब खोल के आप 15 से 20 घंटा पढ़िए, कुछ फायदा नहीं होने वाला। देख रहे हैं कि इतना फैसिलिटी शायद हम लोग को पटना में भी नहीं मिला है, ठीक है, जितना ये सर आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं ये अशोका एजुकेशन क्लासेज के माध्यम से। तो आप लोग इसका भरपूर फायदा लें और सर के मेरिट पे, योग्यता पे आप लोग विश्वास करें। 2 घंटे 3 घंटे की इनकी लाइब्रेरी होती थी, 2-3 घंटे के एडमिशन लेके 1-1.5 घंटा बैठ के फिर बाहर ही घूमते थे कि यार 1-1.5 घंटा पढ़ाई हो गया, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं है। और आप लोगों से भी 10th में बोलते हैं, याद है आप लोगों में कि 1 घंटा पढ़िए, बोलते हैं नहीं बोलते? कभी बोले हैं कि 12 घंटा पढ़िए? कहते हैं कि एग्जाम के टाइम में आपका 3 महीना 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने से बढ़िया रोज कितना घंटा पढ़ना है? 1 घंटा। और एक और चीज़ था, इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जैसे अगर 4 ही पेज पढ़ना है तो कितना % पढ़ना है? MTS का जॉब का रिजाइन मारिए, 10-12 घंटे की पढ़ाई करके सीधा किस पे फोकस करिए? UPSC पे। और फाइनली किए भी कि वही काम किए कि ये जॉब से ब्रेक लेके किए भी।
अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया।